इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 9 दिनों से संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए आज 2 बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। सदन की कार्यवाही ठीक से चल पाए, इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। ये बैठक लोकसभा स्पीकर के चेंबर में दोपहर 1 बजे होगी। और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी सभी दलों के लीडर्स को मीटिंग के लिए बुलाया है ताकि संसद में कार्यवाही चल सके और गतिरोध दूर हो जाए। आज भी संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने की वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है और 2 बजे तक के लिए ये स्थगित की गई है दोनों ही सदनों में कार्यवाही। पिछले 9 दिनों से संसद में हंगामा मचा हुआ है, कार्यवाही नहीं चल पा रही है। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन बार बार अपने आसन से सदन चलने देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन हंगामा खत्म हो ही नहीं रहा है। इसलिए अब स्पीकर ने अपने चेंबर में मीटिंग बुलाई है और राज्यसभा चेयरमैन भी अपने चेंबर में मीटिंग करेंगे और सभी दलों के नेताओं से इस पर विचार किया जाएगा कि तो हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, कोशिश एक बार फिर से होगी कि सभी दलों के बीच एक समन्वय बने और कार्यवाही चल सके, लेकिन क्या यह मुमकिन लगता है? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बिल्कुल नहीं अमित, और ये महज खानापूर्ति या रस्मी अदायगी के हैं जो कि कल भी हुआ था और ऑलमोस्ट प्रतिदिन हो रहा है, उससे अलग अभी तक तो नहीं दिख रहा है। जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जैसे जब स्पीकर ये फैसला कर रहे थे कि 1 बजे सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाए, उसी समय पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 और पार्लियामेंट का गेट नंबर 2 के बाद वहाँ स्पीकर का गेट होता है गेट नंबर 3। तो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के ठीक ऊपर वाले हिस्से में पहली बार मैंने हाल के कुछ वर्षों में देखा कि पार्लियामेंट में पोस्टर लेके बाकायदा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से उसको लटकाया गया था और सारे जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद या उनके साथ जो दूसरे सहयोगी दल हैं, वो लगातार नारेबाजी और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर संसद भवन परिसर में, पार्लियामेंट के बिल्डिंग में इस प्रकार की गर्माहट हो तो वो गर्माहट फिर स्पीकर के चेंबर में कितना रिजल्ट देगी, इस बहुत आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तय मानिए कि ये जो तस्वीरें दिख रही है, ये आगे आने वाले दिनों में भी कम से कम फिलहाल जो संकेत दिख रहे हैं वो इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगी। जी अमित। देवेंद्र, आप बने रहिए। इसी बीच बता दें कि संसद में आज हंगामे की शुरुआत विपक्ष ने की और अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। और हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई तो विपक्ष के नेता बाहर निकले और सदन के बाहर हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी होने लगी। कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी प्रदर्शन किया और अडानी को गिरफ्तार करने की मांग इनकी तरफ से की गई। हाथों में देखिए किस तरह से ये लोग पोस्टर्स लेकर आए हैं, प्लकार्ड्स लेकर आए हैं। उसमें किसी में 1 लाख करोड़ लिखा है, किसी में 00 के फिगर्स बने हैं, अलग अलग करोड़ लिखा हुआ है। तो कांग्रेस और टीएमसी के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस और टीएमसी दोनों अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टीएमसी के प्रदर्शन की। मसले पर जेपीसी की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। दोनों सदनों में पहले इस मसले को विपक्ष द्वारा उठाया गया और अभी कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो पार्लियामेंट के भीतर एसबीआई का दफ्तर है, वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम सांसद जो है अधीर रंजन चौधरी वहां पर दिख रहे हैं जो जेपीसी की मांग कर रहे हैं और हाथ में पोस्टर्स और बैनर्स लेकर के तमाम जो सांसद हैं वो खड़े हुए हैं। और एसबीआई का ये दफ्तर है जहां पर ये विरोध प्रदर्शन फिलहाल विपक्ष के तमाम सांसदों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जेपीसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन में टीएमसी शामिल नहीं है। टीएमसी अपना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन अलग कर रहा है विजय चौक पर और टीएमसी जो है वो बिजनेसमैन गौतम अडानी की अरेस्टिंग की मांग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बाकी जो विपक्षी दल हैं वो लगातार जो है जेपीसी की मांग इस मसले पर करते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, वी वांट जेपीसी पोस्टर लटकाए गए हैं और यहाँ पर पोस्टर बैनर के साथ यहाँ पर विपक्षी सांसद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रदर्शन को लीड किया जा रहा है। इसमें अलग अलग तख्तियों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, ईडी का भी जिक्र है, लेकिन और इसमें देखिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें अलग अलग जो पार्टी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो बताती है कि आखिरकार देवेंद्र, ये तस्वीर आपका जिक्र कर रहे थे, बहुत हैरानी होती है देख के कि भारत में जहां बोलने की आपको आजादी, आप कहीं पर भी जाके बोल सकते हैं, तो वैसे इस तरह की जो तस्वीर का मतलब क्या
जो विपक्ष है उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं मानी जा रही। क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल बताते हैं कहां तक पहुंच चुका कि इस कदर पर या इस जगह पे आ गए जहां पोस्टर्स और बैनर्स लहरा दिए जा रहे हैं पार्लियामेंट के कॉरिडोर से? अमित, पिछले 10-15 सालों में कम से कम लगातार जब से मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, मुझे याद नहीं कि इस तरह की कोई दूसरी घटना देखने को मिली होगी जब पार्लियामेंट कॉरिडोर में इतना बड़ा पोस्टर लेकर आया गया हो। प्लेकार्ड्स लेके आते हैं, हाउस में भी लोग लेकर जाते हैं, बाहर गांधी मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, नीचे मार्च करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फर्स्ट फ्लोर से इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा हो, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ की निश्चित तौर पे ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वॉर है। पॉलिटिकल वॉर इस लिहाज से कि अपोजिशन ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें नैरेटिव बनाने में, और अडानी को लेके केंद्र सरकार पे जो हमला किया जाता है उसको किसी तरह से जनता के बीच पहुंचा सकें कि हाँ, वहाँ पे कोई बड़ा करप्शन है, सरकार फेवर कर रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ये लगातार कोशिश है कि क्योंकि इस मामले में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके आधार पर आप जेपीसी बनाने की सोचे भी, कोई ऐसी स्कैम की बात नहीं है। जो मामले बैंक के द्वारा जांच होनी चाहिए वो ऑलरेडी हो रही है आरबीआई के द्वारा। देवेंद्र, मैं इस पर एक चीज जोड़ देता हूं, फिर आप इसको आगे एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, कमेटी बनने की बात हो चुकी है, उसके बाद भी इस पर इतनी ज्यादा क्यों अड़े हुए हैं? सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए? निश्चित तौर पर सिर्फ क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ये एक पॉलिटिकल लड़ाई ही बनाया जा रहा है और नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के द्वारा बार बार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश में जाके अपमान किया भारत का और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। और अगले साल जब चुनाव हैं, आम चुनाव, और इस साल इतने सारे विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो समझा जा सकता है कि कितना लाजमी है कि 6 विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव के पृष्ठभूमि में ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और देवेंद्र, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, ये कांग्रेस का और कांग्रेसी जो हमें पार्टियां नजर आ रही हैं जो समर्थन दे रही हैं, उनका एजेंडा के रूप में जरूर सामने आ रहा है। और तरुण गोगोई इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। इस प्रकार से सदन का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और सदन में जनता की आवाज, बजट पर अहम चर्चा और जेपीसी की मांग को नजरअंदाज कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त अडानी जी को जेपीसी प्रोब से बचा सके। लेकिन हम अडानी जी और मोदी जी की जो हमारी ये मांग है, इससे हम पीछे हटने नहीं वाले। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट है और हम देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके करीबी दोस्त गौतम अडानी जी के बीच जो गहरा रिश्ता है, संबंध है, जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न भी उठते हैं, ये सारा मामला को हम पर्दाफाश करके ही रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर गौरव गोगोई जो कि सांसद है कांग्रेस के, जो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन एक बार देखिए, अधीर रंजन चौधरी, उनके साथ तमाम लोग नजर आ रहे हैं। इसमें शिवसेना भी शामिल है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि प्रियंका चतुर्वेदी भी इसी कॉरिडोर में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस, इसके अलावा शिवसेना, एनसीपी और साथ ही शायद हो सकता है इसमें कांग्रेस नजर आए, एनसीपी का तो फिलहाल कोई नजर नहीं आया। देवेंद्र, हाँ देवेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि अमित ने भी बताया कि किस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, विपक्षी पार्टियों का एक साथ एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन एक और तस्वीर जो संसद से ही सामने आई है, जहां पर टीएमसी भी प्रदर्शन कर रही है, वो ये बताती है कि जिस विपक्षी एकजुटता की बात कांग्रेस करती है, वो कम से कम नहीं है। निश्चित तौर पर नहीं है। और आप ये समझे कि पार्लियामेंट कैंपस के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, तो पार्लियामेंट कैंपस के बाहर आगे टीएमसी के नेता बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया था और टीएमसी के सभी सांसद यहाँ पे आए हुए थे। इससे समझा जा सकता है कि कम से कम टीएमसी कांग्रेस के साथ किसी भी रूप में साथ चलने को तैयार नहीं है। और जब टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ये कह चुकी हों कि राहुल गांधी का अपोजिशन के लीडर के तौर पर चेहरा अगर पेश किया जाता है तो वो बीजेपी के लिए टीआरपी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बेहतरीन अवसर है, तो उससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी खुद टीएमसी की नजर में कैसी है। और वहां पर निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए एक बहुत मुफीद स्थिति है कि अगर विपक्षी धड़ा इस तरह से बटा देवेंद्र, हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि सिर्फ टीएमसी ही नहीं और कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इस वक्त इस कॉरिडोर में नजर नहीं आई थी, क्योंकि उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।